अच्छा भाई, अब ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि दो प्रोडक्शन है आपकी, सही है। एक मेजर कस्टमर है जो आपको 5,000 यूनिट्स आपसे खरीदता है, यानी कि मेजर कस्टमर हो गया, ठीक है। और इसमें यानी कि 5,000 यूनिट्स, 8,000 में से जो है वो 5,000 एक मेजर कस्टमर खरीदता है आपका, ठीक है। द कस्टमर हैज आस्क्ड फॉर, मतलब आप वो 5,000 से 9,000 यूनिट्स में जा रहा है, और वो कह रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू सप्लाई द क्वांटिटी, और the customer has informed the director that they will place the entire order and future order with another company। ये अक्सर मैं अपने बच्चों को बात बताता था, और यहाँ पर ये अच्छी बात है, इसने लिख दिया कि भाई अगर एक कस्टमर कह रहा है कि मुझे 3,000 या 2,000 या 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए, और आप उसको बोलते हो कि यार मेरे पास नहीं है, तो कस्टमर जाता है कंपेटिटर के पास और कंपेटिटर उसे तोड़ सकता है। यहां पर वो आपको खुल्ला खुल्ला कह रहा है, भाई अगर आप ये मेरा ऑर्डर पूरा नहीं करोगे तो मैं जो हूं वो कंपेटिटर के पास चला जाऊंगा, मैं आपको ये भी ऑर्डर नहीं दूंगा, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, स्टॉप ए है। ऑप्शन ए है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट जेड, इसको बंद कर दो और सारा जो है काम प्रोडक्ट एक्स के लिए बना दो। फिर द कंपनी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द, उसका मतलब है ये ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। हाउ एवर प्रोडक्ट जेड से लेके जब आप प्रोडक्ट वाई में जाएंगे ना, वर्कर्स को बोलेंगे प्रोडक्ट वाई बनाओ, तो एक्स बनाओ, तो उसमें आपको क्या देनी पड़ेगी? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, डिसीजन मेकिंग का एक जो टिपिकल सवाल होता है, कहता है दोनों ऑप्शन को कंसिडर करो और मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना आता है। तो पहले आप इसकी कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं भाई। देखो ऊपर सेलिंग प्राइस लिखी हुई है 24, और ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है 6 + 9, ये लिखी हुई। तो ये हो जाएगी आपकी 15, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका 9। अब जरा देखना कि आपके पास जो ऑर्डर था, देखो टोटल ऑर्डर आपके पास कितना आता था पहले? 8,000 आता था। इसमें से जो मेजर कस्टमर था ना, जो मेजर कस्टमर, वो आपको कितना बोलता था? 5,000। इसका मतलब क्या है? 3,000 जो है वो अदर कस्टमर आपको ऑर्डर करते थे। टोटल ऑर्डर आपके पास कितने का था? 8,000। इसमें से 5,000 मेजर कस्टमर ऑर्डर करता था, और अदर कस्टमर आपको कितने का ऑर्डर करते थे? 3,000। अब उस मेजर कस्टमर ने बोला, अब नया जो आया है उसने जो ऑर्डर दिया, मेजर कस्टमर ने बोला मैं आपसे अब 9,000 यूनिट ऑर्डर करूंगा, ठीक है। तो मेजर कस्टमर का 9,000 हो गया, और जो अदर कस्टमर्स थे वो थे 3,000। तो कुल मिला के कितना हो गया भाई? 12,000। अब क्या हमारे पास ऑर्डर आया है 12,000 का। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 9, 108,000। अब फिक्स कॉस्ट, पहले तो एक्स की फिक्स कॉस्ट बताओ। यूनिट्स कितने हैं? 8,000, ठीक है ना। 8,000 पे लगती है, ये मत करिएगा कि 12,000 पे लगा दिया आपने, ठीक है। 8,000 इंटू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि रिमेंडर सेम होती है, ये आ गई 40,000। अब Z की भी फिक्स कॉस्ट आएगी। सर क्यों Z की क्यों फिक्स कॉस्ट आएगी? Z तो बना ही नहीं रहे भाई, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से एज सच डायरेक्ट लिंक नहीं होता, इज दैट राइट? वो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो सेव हो जाती है। अच्छा अब इसका देख लें भाई, इसके थे 4,000 यूनिट से Z के, और उसकी फिक्स कॉस्ट देखो ऊपर दी हुई है आपके पास 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 24,000। तो ऑप्शन वन ये हो गया फिक्स कॉस्ट। अच्छा अब ऑप्शन ए पे जब जाएंगे ना, तो आपको ये एक और कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी ट्रेनिंग की। वो कितनी है भाई? 3,000। डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट हो गई। तो ऑप्शन वन से प्रॉफिट आ रहा है आपका 41,000 का। अब देखते हैं हम ऑप्शन टू पे, और ऑप्शन ए में क्या आ रहा है? 41,000। भाई ऑप्शन बी पे वो कह रहा है भाई मेंटेन करो प्रोडक्शन, कस्टमर को बोलो कटो बेटा। और तीसरा क्या है? रिड्यूस द सेलिंग प्राइस। ऐसी बात है, अब इतना मेजर कस्टमर आपके पास से जाएगा तो सेल्स तो कम होगी। अब इसको रिस्पॉन्स करने के लिए इस चीज को आपने अपनी प्राइस को कम कर दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं भाई। सबसे पहली बात है जो Z जिसमें कोई चेंज नहीं है उसका हम निकालते हैं पहले तो कंट्रीब्यूशन। इसका सेलिंग प्राइस कितनी है? 30 Z की, और 9 और 9, ये देखो ना दोनों वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है 12। तो Z का एक यूनिट का आ रहा है 12, कितने यूनिट्स हैं? 4,000। तो ये आपका आ रहा है भाई 48,000। Z की फिक्स कॉस्ट हम पीछे भी निकाल चुके हैं। Z की फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? 24,000। तो Z की वजह से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 24,000। अब क्योंकि X में एक चेंज आई है, क्या चेंज आई है? सेलिंग प्राइस में चेंज आई है। और क्या चेंज आई है भाई? 5% कम कर दिया। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 24, 5% कम कर दिया तो 95% हो गई। तो कितना हो गया भाई? 22.8। और वेरिएबल कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो है 15।
तो ये आ गया आपके पास 7.8 इंटू 8,000, 62,400। तो अब इसकी फिक्स कॉस्ट वही सेम रहेगी 40,000, तो ये आ रहा है 22,400। अब इसको और इसको मिला के आप देखोगे तो प्रॉफिट आ रहा है आपका 46,400। ऑप्शन बी में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 46,400। अब वो कह क्या रहा है भाई? अब वो ये कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग करो, दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए। और ये आई थिंक 7 मार्क्स का, तीन, हाँ 7 मार्क्स का सवाल है। और उसमें उसने बोला है कि फाइनेंशियल फैक्टर भी लेके जाओ और नॉन फाइनेंशियल। जब वो ये बोल देता है ना, फाइनेंशियल तो बड़ा आसान है भाई, प्रॉफिट जिसका ज्यादा है वो कर लो। अब देखो भाई, अगर आप ऑप्शन 1 चूज करोगे, अब आपको इसको डिस्कस करना है, दोनों बताएंगे, आप दोनों पार्ट बताएंगे। जब आप ऑप्शन ए चूज करेंगे तो आपका मेजर कस्टमर रिटेन रहेगा, पहली बात है। लेकिन ऑप्शन ए चूज करने की वजह से एक नुकसान क्या होगा बेटा आपका, कि अदर कस्टमर दे माइट फील ऑफेंडेड कि यार ये क्या बात हो गई, उनका ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। और एक और नुकसान ऑप्शन ए की वजह से होता है कि अब आपकी पूरी सेल्स, पूरा अपना बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट पे बेस करता है, तो रिस्क ज्यादा होगा इसमें। आपको पता है ना, जब आप मेजोरिटी, या आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, जब आप मेजोरिटी यूनिट्स में जाते हैं तो किसी एक की सेल कम हुई तो दूसरे से कंपनसेट कर दी। यहां पर सिर्फ एक ही सेल पे आप आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर कल कल आपको उसकी सेल कम हुई तो आपके पास कोई और बचने का चारा नहीं है। अगर आप ऑप्शन बी की तरफ आते हो, ठीक है, तो एक तो ये है कि अदर कस्टमर्स के ऑर्डर जो है वो आपके फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन नुकसान क्या है कि ये अपना एक मेजर कस्टमर खो देंगे, ठीक है ना। और प्राइस कम की वजह से प्राइस वॉर क्रिएट हो सकती है। आपने प्राइस कम की, कंपेटिटर ने प्राइस कम की, जो आप चाह रहे थे ना कि प्राइस कम करने से सेल ज्यादा हो जाए, उसका कोई फिर अफेक्ट नहीं आएगा। अब आएगा डिसीजन में, हमेशा एक पॉइंट ना डिसीजन मेकिंग के लिए बचा के रखता हूं। आप बोलेंगे अब मैं कह रहा हूं भाई कौन सा ऑप्शन चूज करना है, मैंने कहा भाई हम ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं, क्यों? इट रिजल्ट्स इन मोर प्रॉफिट। 3 मार्क्स इसके, 3 मार्क्स इसके, 1 मार्क इसका, ठीक है भाई।